P2P lending, how is it different from normal lending? What happens there? इंडिया में स्पेसिफिकली अगर हम्म आप लेंडिंग करते हो, हम्म सपोज करो आप बॉम्बे में हो, हम्म अगर आप बॉम्बे में किसी को लेंड करना चाहते हो तो सबसे बिल्कुल पहले आपको एक लेंडिंग लाइसेंस चाहिए, राइट और आप दूसरा उसी को दोगे जिसको आप जानते हो, राइट क्योंकि आपके पास आप अपना मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। हम्म आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आपका और भी 2-4 काम है। तो राइट आपके पास टाइम नहीं है फुल टाइम कि आपको उसका क्रेडिट असेसमेंट कैसे करना है, सैलरी समझनी है, वो कितने साल से काम कर रहा है, जो भी क्रेडिट पैरामीटर वो आपके पास उसमें टाइम नहीं है। यही चीज़ P2P लेंडिंग सब कुछ करके आपको उस बोरोवर के बारे में बता देता है। उसमें इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे ना हेल्प वाला है, जैसे अपने हम कज़न को पैसा देते हैं या कोई फ्रेंड को, उसमें हेल्प वाली भावना है। बिल्कुल यहाँ कोई हेल्प वाली भावना हो सकती है, पर यहाँ पे रिटर्न की भावना है कि हम्म मुझे अपने पैसे को रिटर्न के लिए कहाँ लगाना चाहिए, सेफ्टी के साथ में, राइट सिक्योरिटी के साथ में कहाँ लगाना। तो और ये आप ऑनलाइन करते हो विदाउट नोइंग द अदर पर्सन। So it's a बिल्कुल hardcore lending business where you as an individual don't have to take the heavy weight of understanding the borrower, उससे पेमेंट कलेक्ट करने का, ये आपका हम्म को सारा काम प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड बट पहले में जब आप लैंड कर रहे थे, आपको वो हेवी लिफ्टिंग भी करना था। हम्म अगर आपने ब्याज पैसा दिया तो इनकम भी आपका था, हम्म रिस्क भी आपका था। अब प्लेटफॉर्म पे ये हेवी लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म करेगा, हम्म फीस। तो हम्म रिस्क आपका रह गया, रिटर्न आपका रह गया। रिस्क कम भी हो गया हम्म क्योंकि हमने ड्यू डिलिजेंस किया है। हम्म रिटर्न भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि प्लेटफॉर्म अपना फीस चार्ज करेगा, राइट और आपको वो डाइवर्सिफिकेशन देगा। ओके जब देखिए श्रेयास के पास में 1 लाख रुपए है, वो अपने हम्म एक ही फ्रेंड को देगा ना, चार बिल्कुल फ्रेंड को खोज भी तो जाएगा नहीं क्योंकि उसका काम नहीं है वो। बिल्कुल और यहाँ वो 1 लाख रुपए को डाइवर्सिफाई करके 100 लोगों को, 200 लोगों को और हमें मालूम है डाइवर्सिफिकेशन ब्रिंग्स डाउन द रिस्क। तो यही है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। हम्म रिस्क का ही है, अगर सामने में कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है वो रिस्क आपका है। तो रिटर्न आर मच बेटर बिकॉज ऑफ रिस्क। जब हम P2P लेंडिंग की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे किस तरह उसका प्रोसेस होता है एंड एग्जैक्टली हाउ शुड अ कंज्यूमर अप्रोच दिस? तो अब ये भी बहुत डिजिटल है हम्म श्रेयस। यहाँ पे भी एक तरह से आप, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे देते हो तो एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है, पर यहाँ पे भी अब डिजिटल है। आप पैसे डालते हो एज पर आरबीआई रेगुलेशन, ये पैसे आपके मोनेक्सो या कोई भी P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं टच कर सकते। हम्म राइट, कि वो कई बार होता है ना, जैसे पहले बिल्डर को आप पैसा देते थे, बिल्डर पैसा लेके भाग जाता है। ये हम्म पॉसिबल कम है, राइट इम्पॉसिबल नहीं है, पर कम है। हम्म सेकंड है कि अब ये पैसे आपको प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। हम्म आपके पास 2 तरीके हैं इन्वेस्ट करने का। आप एक-एक बोरोवर खोल के देख सकते हो कि उसका राइट प्रोफाइल क्या है। एग्ज़ाम्पल, मैं एक बोरोवर खड़ा हूँ, तो आपको दिखेगा उसका एज दिखेगा, वो कौन-सी सिटी से है दिखेगा, उसका बुरेau स्कोर कितना है, कितने साल से ये बुरेau में है, इसके कितने लोन्स हैं, इसकी हम्म सैलरी क्या है, देख के मैनुअली इन्वेस्ट कर सकते हो। हम्म और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप 1-1 हज़ार रुपए करके 100 लोगों को, 500 लोगों को, जो आपकी इच्छा आप कर सकते हो। या हम्म फिर दूसरा हम करते हैं कि लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे म्यूचुअल फंड में किसी को दे दिया पैसा, वो हो जाएगा। यहाँ पे हम फंड मैनेजर नहीं, आप ही फंड मैनेजर हो। हम्म तो आपको हम देते हैं कि एक ऑटो डाइवर्सिफाई बोल के फीचर हमारे प्लेटफॉर्म पे है, जिसपे आप हम्म चूज कर सकते हो कि आप हम्म लो रिस्क कितना पैसा लगाना चाहते हो, मीडियम रिस्क पे कितना लगाना चाहते हैं, हाई रिस्क पे कितना लगाना चाहते हम्म हो। और रिस्क पे आपको डिफरेंट रिटर्न और डिफरेंट रिस्क मिलता है, जिससे हम्म कि आप 3% पर एनम यील्ड कमा सकते हम्म हैं। राइट, उसका मैनेजमेंट हम करेंगे, और आप चूज करके वो सिस्टम को दे दो, और सिस्टम विल देन रन अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम व्हाटएवर। तो श्रेयस, आप चूज कर सकते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो हाई रिस्क चाहिए, मेरे को नहीं हम्म फर्क पड़ता, मैं 1 लाख रुपए लगाया तो मेरे को 20% वाला लोन चाहिए। और कोई हम्म आ, और हम सपोज कर लो मुकेश बुढ़ना भी इन्वेस्टर है, तो वो बोलता नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए रिस्क है, मेरे को तो राइट 11-12% चाहिए, मेरे को लोएस्ट रिस्क वाले में दे दो, उसमें एनपीए नहीं आए। हम्म ये आप अपने डिसाइड किया।
और फिर वो एल्गोरिथम अकॉर्डिंगली